जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से और एक अच्छी अप्रोच के साथ कर रहे होंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच रहती होगी, आपकी पॉजिटिव माइंडसेट रहता होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, आरआईएमएस, इनकी जो है तैयारी कराई जाती है, इनके एंट्रेंस के लिए आपको तैयार किया जाता है, जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश की जो है बेस्ट अप्रोच रहती हैं। तो हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमने एनवीएस के एग्जाम को भी कवर किया था, जिसमें 99% क्वेश्चंस हमारे कराए हुए मैच किए थे। आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हो, जो क्वेश्चंस थे एज इट इज क्वेश्चंस मैच किए थे, बस डिजिट जो थी वो चेंज हुई थी। सेम हमारी जो अप्रोच रहती है वो सैनिक स्कूल के लेके रहने वाली है। सैनिक स्कूल में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो भी सेम इन्हीं तरीके से आएंगे जो हम करा रहे हैं आपको। मीन्स अप्रोच जो रहेगी वो इसी तरीके से अगर आप रखोगे तो एग्जाम आपका जरूर क्लियर होगा। तो बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और जैसे जैसे मैं सॉल्यूशन कराता हूं उस सॉल्यूशन को आप भी बाद में या तभी के तभी करके जरूर देखा कीजिए, क्योंकि मैथ्स मांगता है प्रैक्टिस। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। सबसे पहले मैथ में आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए और कॉन्सेप्ट के लिए आपने सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट को एक बार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे टीचर से पढ़ा हो, जिसके लिए हमारा कोर्स भी है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, पाथ डिफेंस एकेडमी, जहाँ से कोर्स भी परचेज कर सकते हो आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। यहाँ पर जो हमारी सीरीज रहती है, जहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस कराते हैं, प्रैक्टिस में जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं उसके लिए ये सीरीज बहुत अच्छी रहती है। बाकी जिनके कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, जिसने कहीं, उनके लिए भी ठीक है, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं आते होंगे आपको। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पता और असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन है तो कैसे करोगे। हालांकि उसको साथ के साथ मैं समझाता भी हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आने भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और कोशिश ये रहेगी कि मैं साथ के साथ, अगर आपने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट भी अगर यहाँ पे आप समझ सको, और साथ में जो मेन मुद्दा है हमारा वो रहता है बेस्ट सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन बेस्ट किस तरीके से किया जाए। चलिए कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समझिए क्या है क्वेश्चन, फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे कि पहले क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से देखेंगे कि मतलब एक जो नॉर्मल बच्चा है वो क्वेश्चन को कैसे करेगा, या फिर एक बेसिक तरीके से क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता है, मीन्स इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। एंड बाद में हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे फिनिश कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को कैसे फिनिश किया जा सकता है। दोनों अप्रोच रहेंगी। कोई बच्चा बिल्कुल बिगिनर है तो उसके लिए भी वीडियो जो है बेस्ट है एकदम, और जो बच्चा जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, जो अपनी प्रैक्टिस को और बूस्टअप करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मैन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आर, सेकंड 10 किलोमीटर एट 20 किलोमीटर पर आर, एंड थर्ड किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आर, एंड लास्ट 10 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। ये है, इसमें अब लास्ट में पूछा है आपसे एवरेज स्पीड, मींस आपको एवरेज स्पीड आना चाहिए कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। मींस आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया अपॉन में कितने टाइम में कवर किया, वो होती है आपकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूले जो हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपके माइंड में होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, और इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइंड में रखना है इस फॉर्मूले को। देखिए किस तरीके से करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो कवर है वो 40 किलोमीटर कवर है,
टोटल डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसने अलग अलग डिस्टेंस कवर किए हैं, 40 किलोमीटर को उसने टुकड़ों में कवर किया है। कैसे कि पहले 10 किलोमीटर को उसने 10 की स्पीड से कवर किया है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो पहला T1 आएगा, T1 जो आएगा वो आएगा D1 अपॉन S1। पहला डिस्टेंस कितना कवर था 10 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, ये रही स्पीड। तो 10 की स्पीड से कवर किया था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 से 10 खत्म हुआ, आर ऊपर चला गया, कितना आया 1 आवर। मींस उसने पहले किलोमीटर जो 10 किलोमीटर था उसको 10 की स्पीड से कवर किया था, तो कितने 1 घंटे में कवर किया था। और सीधा सा आप लॉजिकली समझो कैसे कि जब उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और वो 10 किलोमीटर को कवर कर रहा है, मींस 10 किलोमीटर को ही तो कवर कर रहा है वो 1 घंटे में। 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड और 10 किलोमीटर को ही कवर कर रहा है, तो सीधी सी बात 1 घंटे में कवर नहीं करेगा क्या? अरे सीधी सी बात 1 घंटे में कवर करेगा। लेकिन ये मेथड जो है ये हो जाएगा लेंथी। कैसे हो जाएगा कि पहले आप इसका टाइम निकालोगे, निकाल लिया, फिर अगले 10 किलोमीटर को 20 की स्पीड से कवर कर रहा है, इसका टाइम निकालोगे अलग से, फिर इसका निकालोगे, इसका निकालोगे। हम करेंगे तो कुछ ऐसा ही, लेकिन इसको हम विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। जो हम टाइम को अलग अलग निकाल रहे हैं उस टाइम को हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, उस टाइम को हम इकट्ठा ही निकाल देंगे, एक जगह ही निकाल देंगे उस टाइम को। देखिए किस तरीके से, देखिए पहले 10 किलोमीटर को कवर किया उसने 10 की स्पीड से, तो यहां से टाइम निकला सीधा। क्यों टाइम निकला? क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम निकला पहला। प्लस दूसरा टाइम, अगले 10 किलोमीटर को कवर किया है उसने किससे 20 की स्पीड से, अगले 10 किलोमीटर को कवर किया उसने 30 की स्पीड से, अगले 10 किलोमीटर को कवर किया उसने 40 की स्पीड से। ये क्वेश्चन था। मींस यहां से टोटल टाइम निकल जाएगा, ओवरऑल टाइम। और यही तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस जो कि कितना है 40 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, मींस इन सब का एडिशन। अब इन सब के एडिशन को बहुत जल्दी कैसे किया जाए, आप ध्यान से देख रहे हो तो इस तरीके से जीरो सारे कट हो रहे हैं, ये माइंड में करनी है प्रोसेस। अब देखिए आप, एक्चुअल में सिर्फ ये बचा हुआ है हमारे पास 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये बचा हुआ है हमारे पास सिर्फ। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 आया, सबको 12 बना दो, 2 को 12 बनाओ, 3 को 12 बनाओ, 4 के 12 बनाओ, 1 को 12 बनाओ। 1 को 12 बनाओगे तो 12 का मल्टीप्लाई नीचे, 12 का ऊपर, तो 12 एकम 12। 2 का 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 एकम 6, ये 6 आ गया। 3 को 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, ये 4 आ गया। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, ये 3 आ गया। और नीचे तो 12 है, ये सब 12 बना दिए ना हमने, 12 बना दिए इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन होती है। तो 12 6 18, 2 22, 3 25, 25 बट्टे, और नीचे तो हम 12 बना चुके हैं ना, सबको 12 बना चुके हैं, तो ये 25/12, ये टाइम आ गया। बस अब यही तो करना था। इस किलोमीटर को बेशक यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत। आंसर हमारा जब भी किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। यहाँ से 25 और अपॉन जो 12 था, ये जो अपॉन जो 12 था ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। बस इसको सॉल्व करना था और क्वेश्चन खत्म। ये सॉल्व करना है ओनली। देखिए कैसे करेंगे। 5 5 जा, 5 8 जा, 12 8 जा 96 अपॉन 5। अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड क्यों कर रहे हो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो। तो 6 दूनी 12, पीछे 2 आना चाहिए, 9 दूनी 18, 1 19, 19.2, क्योंकि यहाँ नीचे 10 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म। क्योंकि भाई देखो 192 आ गया ना, ये अपॉन 5 दूनी 10, ये आया, तो एक पॉइंट लग जाएगा ना यहाँ पे, 19.2 ये बचा सिर्फ हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन हुआ फिनिश। एक बार समझो इसको, फिर हम समझेंगे इसको हम बहुत जल्दी कैसे करेंगे। अभी तक ये बेसिक मेथड था पूरा का पूरा। प्रोसेस यही रहेगी, बस इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा जल्दी करेंगे। चलिए देखिए हमने क्या किया, जो 40 किलोमीटर को कवर करना था 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर, फिर 20 की स्पीड से 10 किलोमीटर, फिर 30 की स्पीड से 10 किलोमीटर, फिर 40 की स्पीड से 10 किलोमीटर, तो सीधे ये 0 0 वगैरह यहाँ से खत्म हुए। बचा क्या यहाँ से 1/2, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, जिसको हमने 12 बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम कितना आया था 12, तो इन सबको 12 बना दिया। नीचे वालों को 12 बनाया, ऊपर वाले अपने आप जो बने वो बन गए। कितने बने 25/12, इससे डिवाइड कर दिया। ये था डायरेक्ट मेथड।
दैट मतलब एक तरीके से सिंपल मेथड। कैसे हुआ सिंपल मेथड? कैलकुलेशन हमने थोड़ी सी जल्दी कर ली, इन चीजों को अलग अलग फाइंड आउट ना करके हमने एक जगह ही सारा का सारा टाइम फाइंड आउट कर दिया, इकट्ठा एक जगह टाइम निकाल दिया। अगर अलग अलग करते बैठते बहुत टाइम लग जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड्स फिनिश करते हैं। क्वेश्चन जल्दी कैसे खत्म किया जा सकता है क्वेश्चन को। कर लें तो क्वेश्चन को, ये बताइए, करें क्वेश्चन को सॉल्व, क्या आप लोग कर रहे हो? चलिए कर लेते हैं। देखिए, a student multiplied this number by 65 instead of multiplying 56. By how much was his answer greater than the correct answer? मीन्स ये कह रहा है कि एक बच्चे ने इस नंबर को 65 के मल्टीप्लाई करने की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 56, 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56। मीन्स ये कह रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना किससे चाहिए था? इंस्टेड ऑफ 56। भाई कैसे गलती कर दी? ये होता है, ये छोटे छोटे बच्चों को के बारे में कुछ पढ़ाई होती है। जैसे देखो कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 65 उसको ना गलती से 56 देख लेंगे, कैसे उल्टा, उनको समझ नहीं आता कि 6 5 ऐसे लिखना अलग बात है, ऐसे लिखना अलग बात है। तो कई बार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बच्चों के साथ कर देते हैं और कई बार अनजाने में हो जाती है गलती, है ना। तो उस गलती को देखते हैं उस बच्चे ने गलती कितनी करी। भाई देखो कितनी गलती करी, उसका ओरिजिनल नंबर जो था, ओरिजिनल मल्टीप्लिकेशन आता, उससे कितना डिफरेंट चला गया वो। मीन्स ये डिफरेंट गया 7236 इंटू 65। ये नंबर कह रहा था ना स्टूडेंट मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56 से करना था 65 से कर दिया, तो 65 से करने के बाद तो ये रिजल्ट आएगा। और इसी नंबर को अगर वो 56 से मल्टीप्लाई करता तो ये रिजल्ट आता। आप बोलोगे सर रिजल्ट कहाँ है? अरे रिजल्ट की तो हमको जरूरत ही नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ आप। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड रख देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन दूसरे तरीके से लेते हैं। 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया एक बच्चे ने, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह, यही क्वेश्चन है सेम, थोड़ा सा समझो इसको। भाई 5 से मल्टीप्लाई करना था 6 का, कर दिया 7 से, तो कितना हुआ? 7 जा 42 माइनस 6 5 जा 30, कितना डिफरेंस आया? 12। तो एक मेथड तो ये हुआ कि हमने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिफरेंस को देख लिया कि कितना नंबर एक्स्ट्रा हमने बना दिया है। गलत मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 की जगह, तो 12 का डिफरेंस आ गया। मीन्स हम अपने आंसर में जो है 12 फ्लक्चुएट कर गई, 12 आगे पीछे हो गई नंबर में। चलो अब इसी का एक तरीका और देखते हैं हम, जिसमें हमको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। वो तरीका क्या है कि 6 7 जो 42 आया था, इस रिजल्ट में से इस रिजल्ट को माइनस ही तो करना है हमको। सेम यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात 6 इंटू 7 6 इंटू 5, तो दोनों में 6 है, 6 को कॉमन ना ले लें हम, तो यहाँ क्या बच गया 7, माइनस यहाँ क्या बच गया 6 तो बाहर आ गया ना, यहाँ बच गया हमारे पास 5। अरे बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। अब 7 में से 5 माइनस किया, कितना आया 2, और यहाँ 6 चल रहा है मल्टीप्लाई में, 6 दूनी 12। तो हम अपने एग्जैक्ट आंसर से कितना विचलित हो गए थे, कितना फ्लक्चुएशन कर गए थे, कितना अलग आंसर ले आए थे? 12। ये प्रोसेस आपको समझ में आई? इसमें हमने इन दोनों का एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने कॉमन का सहारा लिया। सेम चीज हम यहां करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। देखो ये नंबर और ये नंबर दोनों में सेम है, इसको कॉमन ना ले लें हम? बिल्कुल कॉमन ले लेंगे। तो 7 2 3 6 ये तो आया कॉमन, ये आया यहाँ 65 माइनस ये कॉमन आ गया बाहर, यहाँ बचा 56। बस अब 7 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 65 माइनस 56 कितना आएगा? 5 4 9 9 आएगा। यहाँ से कितना आ गया? 9। अब अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखो तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ऑप्शंस मैंने अभी देखे थे ध्यान से, तो या तो पीछे 5 है यूनिट डिजिट, या 4 है, या 0 है, या 0 है, इस तरीके से है। और 9 6 जा तो 54 आता है, मीन्स लास्ट में 4 आएगा। तो बस बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ी।
अब ये चीज जो मैंने आपको समझाई है, मुझे समझाने में भले ही टाइम लग रहा हो, लेकिन इस चीज को जब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और जब ये क्वेश्चन आएगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड्स में खत्म होगा। 2 से 3 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन फिनिश होगा। कैसे? मींस क्वेश्चन को पढ़ने में जो टाइम लगेगा उसके अलावा। क्वेश्चन मान लो आपने 5 सेकंड में पढ़ा, वो आपकी श्रद्धा है जी, आप कितनी देर में क्वेश्चन को पढ़ते हो। आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में पढ़ लोगे, 3 सेकंड में पढ़ लोगे, और नहीं अच्छी है तो आप इसमें 10 सेकंड भी लगा लो। भाई बोलो सर 10 सेकंड में 5 सेकंड में तो हम क्वेश्चन ही पढ़ पाते हैं, तो ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो टाइम बचता है वो 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। सीधी सी बात थी ये। क्या थी? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो 7236 का इससे मल्टीप्लाई करना, इससे कर दिया था, जो भी है अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो 65 में से 56 को माइनस किया, कितना बचा? 9, और इनटू ये 7236, 9 6 जा 54, लास्ट डिजिट क्या आ गई? 4। ऑप्शन में तो 4 मैच कर गया ना, एक ही ऑप्शन हुआ बस। समझ में आई होंगी आपको बातें। तो विद इन सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। आप इसको देखो, समझो एक बार, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस खुद से बना के भी चेक करो। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन बताया आपको, अगर ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी बनाने लगोगे एक दो तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। समझिए, पढ़िए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, फिर उसके बाकी जो नहीं होगा या फिर जल्दी कैसे होगा उसके लिए तो जी हम हैं ही, हम कराएंगे क्वेश्चन को सॉल्व, हम आपकी मदद करेंगे। क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाता है, बहुत जल्दी सॉल्व किया जाता है और बहुत जल्दी सॉल्व किया जाता है। बने रहिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, जितना हो सके उतना। और आप जहाँ भी देखोगे ना, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है पाथ डिफेंस एकेडमी पर ही मिलेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन को सीधे खत्म करना सिखाया जाता है, ना कि एक्स वगैरह लेट करके पूरा पेज फिल हो जाए उसके बाद आंसर आ गया जी, बड़ी खुशी होगी, आंसर आ गया, आंसर आ गया। अरे उसमें जो आपने 5 मिनट खराब कर दिए उसका हिसाब कहाँ है, उसका हिसाब कहाँ है? तो यहाँ तो जी हिसाब इस बात का भी रखना है, आंसर भी आना चाहिए और जल्दी भी आना चाहिए। जल्दी कैसे आएगा? जब आप क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझोगे और साथ में उसके पीछे जो शॉर्टकट बनेगा उसको भी समझोगे। तो हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ रहे हैं और उसके पीछे के शॉर्टकट को भी समझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो ये शॉर्ट सॉल्यूशन होते हैं वो बनते कैसे हैं। देखो भाई, किसी का घर जो है वो यहाँ पे है, अब वो उसने क्या किया, बहुत सारे रास्ते जाते थे उसके घर के लिए, इस तरीके से बहुत सारे रास्ते जाते थे। अब यहाँ से जाना था उसको, इस पॉइंट पे यहाँ जाना था जी उसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना था। तो उसने देखा एक रास्ता ये रहा, ऐसे जा सकता है वो, एक रास्ता ये रहा, ऐसे जा सकता है वो। फिर उसने देखा एक रास्ता यहाँ से इस तरीके से भी तो हो सकता है, भाई ऐसा भी तो रास्ता हो सकता था कुछ। तो इस रास्ते पे आप पहले लॉन्ग मेथड से गए, ऐसे गए, तब जाके आपको पता चला कि आप ऐसे घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, इससे अच्छा ऐसे ना चले जाएं हम सीधे। तो जो शॉर्टकट मेथड बनते हैं वो तभी बनते हैं जब आपको लॉन्ग वाला मेथड आता हो। इसके पीछे जैसे अभी हम जो भी करेंगे उसके पीछे का आपको पहले लॉन्ग मेथड समझना पड़ेगा, उसके बाद आप शॉर्ट मेथड पे जा सकते हो, बस समझना पड़ेगा एक बार लॉन्ग मेथड। चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को क्या है। ये जी बोर्ड मास का क्वेश्चन है आपका। बोर्ड मास के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड ये होता है। इसमें एक ये वी और आता है, वाइन कॉलम बोलते हैं जिसको, बार ऐसे करके बार लगा होता है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए, इस चीज को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में सबसे अंदर है ये वाली चीज। ब्रैकेट ही तो पढ़ा था हमने, ब्रैकेट में अभी सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है वो ये है। तो कैसे सॉल्व कर लें? 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 9 - 4 5। तो इतने का जो आंसर है ना 5/12 आ गया, डायरेक्ट आ गया। देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आ गया, 4 1 जा 4 आ गया, 9 - 4 5 आ गया और अपॉन में 4 3 12 आ गया। ये प्रोसेस कैसे कर दी हमने, इतनी जल्दी कैसे कर दिया इस चीज को? वो ऐसे कर दिया जब डिनोमिनेटर कोप्राइम नंबर होते हैं। जैसे 4 और 3 क्या है? कोप्राइम। क्या है? कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या होते हैं? कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 आता है, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
वे नंबर जो किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं उनको कोप्राइम बोलते हैं, जैसे 4 और 3। तो ऐसे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनका आंसर निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, और ये माइनस का साइन था, अपॉन 4 3 जा 12, तो 9 - 4 5 अपॉन 12, ये इतने की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे किसका साइन था? ये डिवाइड का साइन था। अरे डिवाइड का ही तो साइन था, ये डिवाइड का साइन। अब यहां से कितना आया? ये 5 अपॉन 12 आया है डिवाइड में, दिख रहा होगा आपको। चलो इसको इरेज कर देते हैं। ऐसे कितना आया था अभी? 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आ गया यहाँ डिवाइड करके। लेकिन अब क्या करना है इसका? अब इस 5 और 12 को, ये जो डिवाइड है इसको कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो कितना कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो भी रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहां से आएगा आपका ये 12 अपॉन 5 आ जाएगा। तो अलग ही सॉल्व कर देते हैं इसमें। यहां से आ गया ये 5 अपॉन 12, 5 अपॉन 12 आया था। लेकिन जब इस डिवाइड को किया मल्टीप्लाई तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12 अपॉन 5। अब यहाँ पे कितना है? 1 अपॉन 6 है, इस तरीके से। तो 6 2 जा, यहाँ से अब इतना आंसर कितना आ गया हमारा? ये आ गया 2 अपॉन 5। ये बच गया हमारे पास 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा। अब देखो सीधी सी बात बची है यहाँ पे, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ये बचा था, और ये पूरा सॉल्व होकर कितना आया? 2 अपॉन 5 आ गया। एंड ये सारा कुछ इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पे 1 और डिवाइड में है, ऐसे है ये क्वेश्चन। अब 1 से डिवाइड मीन्स 1 को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स जो भी ये आंसर आएगा उसका हमको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। तो 2 3 और 5 का एलसीएम कितना आया? 2 3 5 का एलसीएम, तीनों एक दूसरे के कोप्राइम है, तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो 5 से 15 दूनी 30, 30 आ गया। अब आपको क्या बनाना है? अब आपको 30 बनाना है डिनोमिनेटर्स को। 2 को 30 बनाओगे तो 15 का मल्टीप्लाई, तो 15 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, हो गया। 3 को 30 बनाओगे 10 का मल्टीप्लाई, तो 10 का ऊपर भी करना पड़ेगा, हो गया। 5 को 30 बनाओगे 6 का मल्टीप्लाई, तो 6 का ऊपर भी करना पड़ेगा, कितना? 12 हो गया। यहाँ से इनका एडिशन कितना आया? 10 20 30 और 37, 37 अपॉन 30। और यहाँ क्या चल रहा है? 1 से डिवाइड, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बना लो, तो 30 अपॉन, यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया? 30 अपॉन 7 ही तो आ गया। इसी बात को तो मैं बता रहा था, जब 1 को डिवाइड करते हो किसी नंबर से तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो हो तो गया रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ? बस यही आंसर है। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से इतना छोड़ के चले जाते, इसका रेसिप्रोकल भी तो करना था, तो ए ऑप्शन हुआ। और ये चीजें जो थी माइंड में करनी थी, जितना ये कुछ था। देखो माइंड में किस तरीके से करते आप। 3 3 जा 9 आया, 4 1 जा 4 आया, 9 - 4 5, 5 अपॉन 12 आ गया। 5 अपॉन 12 का उल्टा करोगे 12 अपॉन 5, 6 2 जा 12, 2 अपॉन 5 आ गया। 2 अपॉन 5 यहाँ से आया, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, 2 अपॉन 5, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। इस तरीके से, इस प्रोसेस तक तो हम बिना पेन उठाए ही पहुंच सकते थे। समझिए इस तरीके को। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप इतनी बात को, कम से कम इतनी सी चीज को तो माइंड में कर पाते। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये तो इतनी स्पीड तो आपकी होनी ही चाहिए थी। नहीं है तो बनाओ इसको। आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो स्पीड जो है उसको मेंटेन रखो। और आपका एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा टफ तो आने वाला है नहीं, बहुत टफ नहीं आएगा। बस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, कैलकुलेशन में कोई गलती करके बताना, बस बाकी सब हो जाएगा। और ये जो अप्रोच है इनको याद रखना है, ताकि जो आपका टाइम है आप उसको बचा सको। वरना कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर आधा घंटा और मिल जाता ना तो सारे क्वेश्चन कर देते हम, 15 मिनट और मिल जाते। अरे 15 मिनट कैसे मिल जाते? सभी के लिए तो इतना ही टाइम मिला था, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा कैसे मिल सकते हैं? अरे क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं कि इनको ना हर कोई सॉल्व कर देगा। अगर आप इन पेपर को किसी को पकड़ा दो, एक दिन का टाइम दे दो, हर कोई सॉल्व करेगा, तो बिल्कुल सही सॉल्व करेगा हर कोई, एक दिन का टाइम। लेकिन एक दिन का टाइम थोड़ी होता है, एग्जाम में आपको फिक्स टाइम दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये फिगर वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। और ऑप्शंस को देखो एक बार ध्यान से, बोलता हूँ मैं, मोस्टली क्वेश्चन में तो ऑप्शंस का बहुत बेनिफिट होता है हमको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। 50% ऑप्शन जो हैं, मतलब 2 ऑप्शन तो हैं, खत्म हो ही जाते हैं कैसे भी करके। देखिए इसमें पेरीमीटर पूछा है, क्या पूछा है, पेरीमीटर। जब पेरीमीटर पूछा है और आपको पता है बहुत अच्छे से पेरीमीटर जो है यूनिट की पावर 1 होती है उसमें, तो पावर 2 वाला तो खत्म, पेरीमीटर ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें पावर कितनी थी, 2 थी, सेंटीमीटर पावर 2, सेंटीमीटर पावर 2। अब बचे 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, बस 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शन में से कोई एक सही है आपका। अभी तो हमने क्वेश्चन का सिर्फ एक वर्ड पढ़ा था ओनली, पेरीमीटर, तो 2 ऑप्शन खत्म। अब बात आती है कि ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है, कैसे इसका पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है आप कोई भी शेप बना रहे हो तो उसके एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, उसके एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और वापस उसी पॉइंट पे घूम के आ जाओ, तो जो डिस्टेंस आप कवर कर लोगे दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए जब मान लो आप यहां से चलना स्टार्ट किए, जब आपने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया तो 4 सेंटीमीटर मींस 4 आपने कर लिया, देन ये भी तो 4 है भाई, इतना कवर कर लिया ना, जहां से इजी रहेगा हम वहां से ऐड करेंगे। प्रोसेस तो पता है ना हमको कि सारा सारा ऐड करना है, तो जरूरी थोड़ी आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करके वहीं से ऐड करते 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 आओगे। ये तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जल्दी करने के लिए आप ऐसे नहीं करोगे, पहले इसको ऐड करोगे फिर इसको ऐड करोगे फिर इसको फिर इसको, ऐसे नहीं। जहां जहां से हम जल्दी जल्दी ऐड कर सकते हैं हम उस चीज को ऐड कर लेंगे। 4 and 4 8 यहां से आ गया हमको, 9 यहां से मिल गया, 9 and 2 मानो अब इसको थोड़ी देर के लिए, 9 and 2 11 12 13 तक तो हो गया, 13 तक तो पेरीमीटर आ गया। अब आधा तो इसमें छोड़ दिया था हमने, आधा इसमें छोड़ दिया था, आधा आधा मिलके 1 हो गया, और आधा 0.5 ये रहा और 0.5 ये रहा, 1 ये हो गया, 13 14 15 15 आ गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर। कोई भी जगह हमने नहीं छोड़ी, सारा का सारा हमने जो पेरीमीटर था, जो डिस्टेंस कवर किया था वो हमने ले लिया। तो 13 14 15 हो गया कि नहीं, 15 सेंटीमीटर। अब देखो जल्दी जल्दी कैसे ऐड करते, 4 4 8 और 1 9, 9 और 2 और 2 4, 9 4 13 14 और 1 15 तरीके से ऐड कर सकते थे। देखिए कितना इजी रहा इसका सॉल्यूशन। दिखने में क्वेश्चन बड़ा अजीब सा था, डरावना सा था, लेकिन कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट इंक्रीज्ड बाय 5 किलोग्राम if a boy with weight 20 kilogram is replaced by a new boy, what is the weight of a new boy? ये कुछ ऐसे कहना चाह रहा है कि 6 बॉयज थे, समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना है फिर क्वेश्चन को जल्दी कैसे करेंगे। मान लीजिए 6 बॉयज थे, फर्स्ट कुछ और नाम रख लेते हैं, ABCD रख लेते हैं, ABCDEF, ये 6 बॉयज थे। 6 बॉयज थे, इनका जो एवरेज था वो 5 इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज हुआ, जब मान लो इसमें से एक को हटा दिया, इस एक को यहां से हटा दिया और वेट 20 के लिए रिप्लेस, और इसका जो वेट था वो 20 किलोग्राम था, इसको यहां से हटा दिया गया है और एक ही जगह एफ के बाद जी आता है मान लो, और एक नया बच्चा है उस जी को यहाँ पे ले आए हैं, जिससे क्या हो गया, एवरेज इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हुआ है, 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज इसलिए हुआ है कि जो 20 किलोग्राम का बच्चा था उससे तो ज्यादा ही वजन वाला होगा वो जरूर, इसीलिए तो वेट इंक्रीज हुआ है, एवरेज टोटल इंक्रीज हुआ है। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था। मान लेते हैं हम कि स्टार्टिंग में जो एवरेज रहा था 6 बच्चों का वो x रहा था, तो जब स्टार्टिंग में x एवरेज रहा था तो 6 बच्चों का जो सम था वेट का वो 6x नहीं था क्या। सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां से सम निकलता है। और ये फॉर्मूला बना कैसे, वो ऐसे बना क्योंकि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तो होता है।
तो जब आप एवरेज और नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज का और नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो सम ही तो आएगा। यहां से ये फॉर्मूला बना है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए, तो हम यहां से क्या निकाल रहे थे? 6 लोगों का सम ही तो निकाल रहे थे, 6 बच्चों का सम निकाल रहे थे। तो एक्स एवरेज हमने लेट किया था और 6 वो लोग थे, बच्चे थे 6, तो इनका सम कितना आया? 6x। अब क्या हुआ, इस सम में से 20 किलोग्राम के को हटा दिया गया है। 20 किलोग्राम का जो बच्चा था, बंदा था, उसको हटा दिया गया। उसके लिए एक नया लेके आए हैं, नया बॉय जो है, नया बच्चा जो है उसको लेके आए हैं। उसका मान लेते हैं जो वेट था वो y किलोग्राम था, क्योंकि हमको पता नहीं है, वही तो पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द न्यू बॉय। मान लेते हैं उसका वेट जो था वो y था। तो हुआ क्या, इसकी वजह से, अब ये जो सारा था इसकी वजह से ये जो सम है, ये 6 लोगों का अब भी सम है, लेकिन सम में डिफरेंस क्या पड़ा? एवरेज 5 बढ़ गया। स्टार्टिंग में एवरेज कितना था? x, अब एवरेज बढ़ गया 5। तो अब ये नया वाला एवरेज है। नए वाले एवरेज में जब तुम 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ये नया वाला सम नहीं आ गया? और ये भी तो नया वाला सम है। क्यों है नया वाला सम? क्योंकि 6x पुराना वाला सम था, पुराना वाला सम था, जिसमें 20 किलोग्राम के बंदे को हटाया गया है, y किलोग्राम के बंदे को लाया गया है। तो ये भी तो पूरा का पूरा एक नया वाला सम है और ये भी तो नया वाला सम है। क्या हम इन दोनों को इक्वल नहीं रख सकते? बिल्कुल इक्वल रख सकते हैं। और ये सारी प्रोसेस अभी हमने एक लाइन में करी है, एक लाइन का काम किया अभी हमने, और यहीं से हमारा क्वेश्चन हो गया फिनिश। कैसे हो गया फिनिश? अगर आप कैलकुलेशन को थोड़ा जल्दी कर पाते हो तो यहां से क्या आएगा? 6x प्लस 6 5 जा 30। अब 6x ये है, 6x ये, दोनों खत्म हुए यहां से। y को यही रखा, 20 जो है उधर जाके प्लस का 20 हो गया। y इज इक्वल टू 30 प्लस 20। तो y कितना आया? 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम। ये y क्या है? y है नया वाला बंदा, जो नया वाला बच्चा था, नया वाला स्टूडेंट था, नया वाला बॉय था, उसका वेट कितना? 50 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन था, इसके पीछे की क्या प्रोसेस थी वो समझाई मैंने आपको। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कैसे जल्दी किया जाए वो समझाया मैंने आपको। ये जो इक्वल का साइन है इसका बड़ा महत्व होता है। अगर इसको आप समझ गए, मींस जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज है हमारे पास, जो ये इक्वल का साइन है, इसके लेफ्ट में जो चीज है और राइट में जो चीज है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। उन दोनों का मैथमेटिकल रूप में जो मान है, वैल्यू है, वो बराबर होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए एक बार, फिर इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड्स में खत्म करते हैं, देखिए समझिए। क्वेश्चंस टफ नहीं होते अगर आपको क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपकी अप्रोच बहुत अच्छी है, तो क्वेश्चंस जो हैं विद इन सेकंड्स के ही होते हैं। क्योंकि इनमें होता क्या है, डेली लाइफ से रिलेटेड तो क्वेश्चन होते हैं। डेली लाइफ से रिलेटेड कैसे हैं? देखिए, अब जैसे क्वेश्चन है, अ टेबल वाज परचेज्ड इन 1000 रुपए एंड सोल्ड 800 रुपए। 1000 रुपए की कोई चीज खरीद ली, 800 रुपए में बेच दी, उसका कितने % फायदा या घाटा हो गया? सीधी सी बात है, ये तो बोल रहा है। अब देखो, ये कह रहा है गेन हुआ या लॉस हुआ, तो सीधी सी बात है, 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा, 800 रुपए में बेच दिया, महंगा खरीद लिया, सस्ता बेच दिया, क्या हो गया? घाटा हो गया। घाटे को मैथ के लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? लॉस हो गया जी। अब लॉस % बताना है आपको कि लॉस % क्या है। अब लॉस % का जो फॉर्मूला होता है वो तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से पता है। कैसे? लॉस अपॉन में CP इंटू 100। इस फॉर्मूले को बट आपको कभी लिखना नहीं है, इसको माइंड में रख के ही करना है सारे क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व। जब CP 1000 रुपए था, मीन्स 1000 रुपए में सामान को खरीदा गया था और सेलिंग प्राइस कितना था? 800 रुपए। 800 रुपए में बेचा गया था। तो मैंने आपको कई बार बताया है, 1000 बार बताया है कि जब भी आपको प्रॉफिट % या लॉस % निकालना होता है तो एक्चुअल वैल्यू की हमको जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू से भी वही आंसर आएगा और इनका जो रेशो बचेगा उससे भी वही आंसर आएगा। जैसे मान लो 2 0 से 2 0 हमने खत्म कर दी, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, मीन्स 5 रुपए की चीज को खरीद के 4 रुपए में बेच दो, चाहे 1000 रुपए की चीज को खरीद के 800 रुपए में बेच दो, जो फायदा या घाटा % हुआ है वो वही रहेगा। अब सीधी सी बात, 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी, 1 रुपए का लॉस हो गया। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1 रुपए का लॉस हो गया
माइनस क्यों लगाया है? लॉस के लिए माइनस लगा दिया है। सीपी, सीपी कितना? 5 रुपए में खरीदा था, तो था 1/5, 1/5 होता है 20%। ये वैल्यू मैंने आपको याद भी करवाई है। कैसे याद करवाई है कि देखिए 1 जो होता है वो 100% होता है, तो 1/2 इसका आधा 50%, 1/3 33 एंड 1/3%, ऐसे ही 1/4 1/4 25% और 1/5 20%, इस तरीके से। तो 1/5 आ गया, इंटू 100 करके देख लो, बेशक इंटू 100 करोगे तो 20%। 20% का क्या हुआ? लॉस हो गया, 20% का लॉस हुआ। अब ये जो सारी चीजें की हैं ये विद इन सेकंड्स वाली थी। क्या था इसमें? 1000 रुपए की चीज को 800 में बेचा था, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 5 10, 2 चौके 8 हो गया। 5 की चीज को 4 रुपए में बेच दिया, 1 का घाटा हो गया 5 पे, 1/5 20%, खत्म क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन, समझिए इसको एक बार देखिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देखिए। A milkman has 2 cans of milk containing 75 liter and the 45 liter of the milk respectively. What will be the measure of the largest vessel that can be measure surely the milk of the 2 cans exact? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना बहुत मजेदार है। कैसे? ये मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूं और फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि मैथ वांट्स प्रैक्टिस। मैथ को जितने ज्यादा बार आप बार बार चीजों को जो आपको याद है उनको भी बोल बोल के समझ के करोगे, मैथ उतने अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि मिल्कमैन हैज 2 कैन्स ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर। मींस एक कैन में 75 लीटर मिल्क है, दूसरे में 45 लीटर मिल्क है। इस तरीके का मिल्क है, मतलब 2 कैन हैं, उनमें इतना इतना मिल्क आ सकता है। What will be the measure of the largest vessel that can be measure the milk of the 2 cans exactly? Means अब तुमको नापना होता है, जो मग्गा वगैरह लेते हैं, जैसे दूध ये जो है वो दूध नापते हैं, ऐसे करके देते हैं 1 लीटर का, 2 लीटर का, 3 लीटर का, इस तरीके का। तो आपको एक ऐसा नापने वाला डिब्बा यूज करना है, वेसल बोलते हैं जिसको, वेसल, जो इन मिल्क को एग्जैक्टली मेजर कर दे। और वो कैसा होना चाहिए? बड़ा से बड़ा होना चाहिए, लार्जेस्ट। और ऐसा ही आपने कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी पढ़ा है, HCF में, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस ऐसा डिब्बा यूज करो कि आप इस मिल्क को भी निकाल दो उस डिब्बे से, इस बड़ी वाली कैन से उस डिब्बे का यूज करके इस मिल्क को भी निकालो तो पूरा निकल जाए, इसमें बचे नहीं। और उसी डिब्बे का यूज करके इस मिल्क को बाहर निकालो तो भी निकल जाए पूरा, और बचे नहीं उसमें। अब मान लो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे समझ लेते हैं कि आपने 25 लीटर का डिब्बा यूज कर लिया। 25 लीटर का जो है वो मग्गा जो था, वेसल जो था, वो आपने यूज कर लिया। अब 25 के से आपने 75 को तो बाहर निकाल दिया। कैसे? एक बार डुबकी लगाई 25 निकल गया, दूसरी बार लगाई डुबकी उसमें 25 और निकल गया, एक बार और लगाई डुबकी 25 और निकल गया। ये तो हो गया जी खाली, खत्म। लेकिन 25 के से इसको कैसे निकालोगे? 25 तो बाहर निकल जाएगा इसमें। कैसे? मान लो एक बार तुमने इसमें डुबकी लगाई, 25 बाहर निकल गया। अब इसमें से 25 जब बाहर निकल गया, 0 यहां से 2, तो 20 लीटर बच गया। अब इसे 20 लीटर के पूरे को थोड़ी निकालेगा, वो एग्जैक्टली बाहर निकलना था, मींस वो खाली ना रहे। अब तुम 25 के को इसमें डुबकी लगाओगे तो उसमें तो सिर्फ 20 लीटर मिल्क आएगा, 5 लीटर का तो जगह खाली बच गई उसमें। समझे बात को? तो ऐसा डिब्बा यूज करना है कि इसमें मिल्क बचे ही नहीं, पूरा का पूरा मिल्क बाहर आ जाए। तो उसके लिए हम निकालते हैं HCF। मींस ऐसा डिब्बा यूज करो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे और वो नंबर बड़े से बड़ा भी हो, उसी को तो हम HCF बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ HCF, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वही तो होता है HCF। सीधी सी बात। तो 75 लीटर, 45 लीटर, मान लो भाई ऑप्शन का यूज करना है हमको, क्वेश्चन विद इन सेकंड का है ये। अभी तक मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाया। अब 1 सेकंड में क्वेश्चन कैसे फिनिश होता है देखो। 12 से 75 को डिवाइड कर ही नहीं सकते तुम, और एक को डिवाइड नहीं कर सकते तो दूसरे को तो चेक ही मत करो, हमको तो दोनों डिवाइड करने हैं ना। खत्म करो इस ऑप्शन को, खत्म हुआ। 18 से भी किसी को डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी खत्म हुआ। 10 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी खत्म हुआ। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45। तो 15 लीटर का जो मग्गा है, डिब्बा है, जो आप यूज कर रहे हो, वेसल है, उसको यूज कर रहे हो, वही है जो इन तीनों को एग्जैक्टली खाली कर देगा।
वो है जे, खत्म हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है रस्सी को लेके कि एक इतनी बड़ी रस्सी है, एक उतनी बड़ी रस्सी है, एक उतनी बड़ी रस्सी है, तो बड़ी से बड़ी फीता यूज करो, बड़े से बड़ा फीता यूज करो कि तीनों चारों रस्सियों को मेजर कर दे, तो उसमें भी क्या निकलता है, HCF ही निकलता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8। समझिए क्वेश्चन को, देखिए और करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है क्वेश्चन में। फिर करते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में खत्म। अरे यही तो अप्रोच है हमारी, क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड्स में खत्म किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। मीन्स ऐसा कोई फ्लोर है, इसमें तो थोड़ा आई थिंक सारी साइड बराबर बराबर सी दिख रही है, लेकिन है नहीं। कैसे, एक तो 4 मीटर की साइड है और एक 5 मीटर की साइड है, इस तरीके से है। एक छोटी साइड है, एक बड़ी साइड है। आई होप आपको क्लियर होंगी बातें। स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर। अब एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड कितनी है, 3 मीटर, मतलब ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर एंड ये भी 3 मीटर। यही तो प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की। स्क्वायर की खास बात, स्क्वायर इतना बढ़िया क्यों होता है, ये बढ़िया इसीलिए होता है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, इसलिए दिखने में कितना अच्छा लगता है। देखो चारों साइड इक्वल, इसीलिए इसका नाम स्क्वायर। चलो देखते हैं। अब कह रहा है कि 3 मीटर की कारपेट को इसके अंदर बिछा दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मीन्स ऐसी कोई शेप थी हमारे पास जिसमें हमने इस तरीके की कारपेट बिछा दी। तो जो ये कारपेट बिछाई है, यहां तो हमने एरिया यूज कर लिया, यहां तो हमने एरिया यूज कर लिया इस तरीके से, ये एरिया तो हमने कवर कर दिया, लेकिन ये एरिया तो बच गया ना अभी हमारे पास। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया भी हमारे पास बचा हुआ है। अब यही तो पूछ रहा है, जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये इसी की पूछ रहा है कि ऐसा कितना एरिया है जिससे कारपेट जो है, कारपेट जिस एरिया को कवर नहीं कर पाई है। तो देखिए कैसे, पहले तो आप इस फिगर का एरिया निकाल लीजिए, जो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 4 5 जा 20, उसमें से माइनस कर दीजिए इस वाले एरिया को। ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, तो 3 इंटू 3 9, 11, 20 में से 9 को माइनस किया 11, और ये सारा कुछ मीटर में चल रहा था, तो मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में ही आता है। तो 11 मीटर स्क्वायर, देखिए सी ऑप्शन आपका मैच करेगा, 11 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि इन बातों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सीधे स्पष्ट भाषा में समझाने की कोशिश करी है। चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो किससे रिलेटेड है, ये आप पढ़िए अच्छे से एक बार, फिर करते हैं। समझिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को कैसे हम समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ डजन। अच्छा, अगर हम पहले ऑप्शंस को पढ़ें तो हम आधे क्वेश्चन को तो बिना क्वेश्चन पढ़े ही समझ सकते हैं। जैसे देखो 15:7, 180:56, 1:1, 8:15। इस बात से हम क्या समझे, इस बात से हम ये समझे कि इस क्वेश्चन में जरूर हमसे रेशो पूछा है, दो चीजों को कंपैरिजन करवा रहा होगा जरूर। रेशो का मतलब यही तो होता है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। चलिए, और दोनों सेम सेम होती हैं, उनका ही कंपैरिजन होता है। जैसे कि कहीं तुम 2 किलोग्राम का 5 घंटे से कंपैरिजन कर दो, अरे इनका कंपैरिजन थोड़ी होगा, सेम सेम थोड़ी है, ये तो भाई नापने वाली चीजें हैं, और ये टाइम वाली चीजें हैं, इनका कंपैरिजन थोड़ी होगा। चलिए देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180। मीन्स एक दर्जन पेन की जो कीमत है वो 180 रुपए है, मीन्स 12 पेनों की कीमत 180 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ द 8 बॉल पेन। अच्छा, ये कोई दूसरे पेन होंगे, इसमें बॉल पेन नहीं लिखा है, मीन्स ये कोई डिफरेंट टाइप के पेन है। मान लो ये जेल पेन है, ऐसे मान लो, लिखा तो नहीं है इसमें कहीं, ठीक है, तो ये कोई दूसरे पेन है, ये कोई जेल पेन है। जेल पेन की जो 12 जेल पेन आते हैं वो 180 रुपए के आते हैं।
एंड दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन 56 रुपए के आते हैं। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन मीन्स कॉस्ट ऑफ अ पेन, ए पेन मतलब वही जेल पेन, कि एक जेल पेन की जो कीमत है, एक जेल पेन की कीमत और एक बॉल पेन की जो कीमत है उनका रेशियो बता दीजिए। सिंपल सी बात ये कह रहा है। तो जब 180 पेन है, 12 पेन है 180 रुपए के आते हैं भाई, 12 पेन जो हैं वो 180 रुपए के आते हैं, तो एक पेन जो है क्या वो 180/12 का नहीं आएगा? ये तो होगी जेल पेन की बात। और दूसरी बात कि 8 बॉल पेन जो हैं वो 56 रुपए के आते हैं, 8 बॉल पेन जो हैं वो 56 रुपए के आते हैं, तो एक बॉल पेन क्या 56/8 मतलब इतने रुपए का नहीं आएगा। मीन्स आपको इस नंबर का और इस नंबर का रेशियो निकालना है। तो देखो यहां से इसको कट करोगे, 12 एकम 12 और कितना बच गया 6, 12 पंजे 60, यहां से कट करोगे तो 8 7 जा 56, 15 रेशियो, पहले का 15 दूसरे का 7, क्या आया? देखो पहला ऑप्शन मैच कर गया, 15 रेशियो 7। अब ये तो हो गया भाई, वैसे तो ये सिंपल सा ही मेथड था, बस हमने इसमें लिख के ज्यादा दिखाया। ये चीजें आपको लिखनी नहीं थी, ये आपको माइंड में करनी थी। देखो कैसे, जो 180 रुपए में आते हैं वो 12 पेन आते हैं, मीन्स 180/12, ये पहले का हो गया। दूसरा 56 पेन आ रहे हैं, मतलब 56 रुपए में आ रहे हैं 8 पेन, तो ये हुआ। अब इसको काटो, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 800 तो 56 हो जाएगा, 15/7 आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? 15/7 नहीं दिख रहा हो तो ये लो जी पेन चेंज कर देते हैं, कितना आ गया ये 15/7, ये आ गया, दिखाई दे रहा है ना सबको? ओके, ये हुआ क्वेश्चन। इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधे यही क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी चीजें कि कैसे क्वेश्चंस को बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए जी। क्वेश्चन को हमने विदिन सेकंड्स में फिनिश किया। समझाने में टाइम लगता है और आपको चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है कि पीछे की कहानी हो क्या रही है, हमें इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर कैसे रहे हैं वो भी तो पता होना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। ओके, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि 108 लीटर जो है डीजल में 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होता है, तो 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। तो आप पहले ये देखो ना, पहले कितना पेट्रोल यूज कर रहे थे। अब पहले पेट्रोल यूज कर रहे थे 594 किलोमीटर में, 594 किलोमीटर में पेट्रोल यूज कर रहे थे 108 लीटर। तो 1 किलोमीटर कवर करने में कितना, 108/594 इतना। ये तो 1 किलोमीटर का हो गया, लेकिन किलोमीटर करना कितना कवर है, इतना। तो यहां पे लिखो 1650 किलोमीटर, तो 165 मींस इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए हमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इस प्रोसेस तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे। कैसे? डायरेक्ट हम ऐसे पहुंच सकते थे, देखिए ऐसे पहुंच सकते थे कि सीधी सी बात है क्या, सीधी सी बात क्या है कि 108 लीटर पेट्रोल से हम 594 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, और किलोमीटर कितना कवर करना है, 1650 इतना कवर करना है। तो ये लो जी, यहां से पेट्रोल यूज हो जाएगी, कितने लीटर पेट्रोल यूज हो रही है। इस प्रोसेस तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे, इस वाली तक। तो इसको अब हमको सॉल्व भी तो करना है, और सॉल्व करने के लिए देखो क्या तरीका हो सकता है। इन नंबरों को देखा करो कि इन नंबरों में कौन सा डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है जिसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा 8 और 1 9, और 5 और 4 9 9 9 18, मतलब ये दोनों नंबर 9 से डिवाइड हो सकते हैं। क्या और भी कोई तरीका लग रहा है? इसको देखें तो 5 6 6 12, 5 और 6, देखो डिविजिबिलिटी रूल 11 का लग गया। 1 और 5 6, 6 और 0 6, 6 और 6 का डिफरेंस 0, मतलब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लग गया। मतलब 11 से कट कर लेते हैं, 9 से बड़ा तो 11 है, 11 से कट करते हैं। 11 पंजे 55, 11 चौके 44, और 11 से कट करोगे इसको 11 एकम 11, 11 पंजे 55 आ गया। ठीक है, अब ये 9 से और कट होगा, 9 छक्के 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से 6 दूनी 12,
और ये बचा 2 इंटू 150 मतलब 300 लीटर पेट्रोल। 300 लीटर पेट्रोल, हाँ जी ये रहा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। तो मीन्स 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए हम कितना पेट्रोल यूज करेंगे? 300। ये है, और कोई जीरो वगैरह तो नहीं बचा हमारे पास? नहीं बचा, ठीक है जी, बिल्कुल। देखिए इसको एक बार समझिए क्या हुआ क्वेश्चन में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक रहा क्वेश्चन नंबर 11। समझिए, देखिए क्या निकालना है। फिर करते हैं क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स, बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश। देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट द रेट ऑफ 7.1/2% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल। मीन्स फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है ये बस। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना तो है ही नहीं कभी, ये माइंड में लिखा हुआ होना चाहिए। क्या? PRT/100 ये होता है। अब इन वैल्यूज को रखो, सीधे पुट करो यहाँ पे, फॉर्मूला तो लिखना ही नहीं था। चलो SI निकालना है, ये भी मत लिखो। क्यों मत लिखो? पता है तुमको SI निकाल रहे हो तो लिख क्यों रहे हो? सीधे पता है ना तुमको, माइंड में रखो इस बात को कि तुम SI निकाल रहे हो। प्रिंसिपल कितना? 5000 रुपए। देखा जाए तो अभी 2 जीरो आएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो यही खत्म कर दो, करना चाहो तो, कैलकुलेशन को और इजी करना है तो। इनटू कितना? रेट 7.5 मीन्स 7 सही 1/2, 7 एंड 1/2। इसको लिख सकते हो 7 2 जा 14 एंड 1 3/, ये लिख सकते हो आप इसको, इंटू 15 अपॉन, इंटू टाइम कितना? 3 साल, 3 ईयर। अपॉन में क्या चलाना है? 100 चलाना है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको सॉल्व करना है आपको, जितना जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुए, और क्या कर सकते हो आप, मैंने बताया जब भी नीचे कभी 2 आया करे तो आप उसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने, 5 से यहाँ कर दी, इससे इजी रहता है। इजी क्या रहता है कि नीचे तो अब ये 10 बन गया, 5 2 जा 10 मतलब 1 जीरो, 1 जीरो बन गई हमारे यहाँ, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गई। मीन्स अब लास्ट में जीरो तो हमारे पास बची ही नहीं है। SI बराबर कितना आया? 5 15 3 और 5 इनका मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 15 15 225, 225 पंजे 225 पंजे 1125, ये आ गया। ये माइंड में करो इन कैलकुलेशंस को। कैसे? 5 3 15 15 आया, 15 इंटू 15 225, क्यों? 15 का स्क्वायर 225 आया, 225 की 5 से मल्टीप्लाई, 225 की 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 5 दूनी 100, ऐसे क्या करो 200 की 5 से कर ली, कितना आया? 1000, और 25 पंजे 125, तो 1000 और 125 1125 नहीं हो गया? देखो ये कैसे किया मैंने, ये मल्टीप्लाई ऐसे किया मैंने, मैं 225 इंटू 5 करना है, तो 225 का मतलब 200 प्लस 25 होता है ऐसे, तो 200 और 5 1000 हो गया मल्टीप्लाई करके, प्लस 25 पंजे 125, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 1125। आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो भी ज्यादा टफ नहीं, 5 पंजे 25 इस तरीके से कर सकते थे। तो ये था आपका क्वेश्चन जी, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए थे, लास्ट में 3 3 जीरो आ रहे हैं जो कहीं भी हमारे पास बच नहीं रहे थे 3 जीरो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 तो 12। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर करते हैं क्वेश्चन को सेकंडों में खत्म। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा, 1 नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 36। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है, 36 ज्यादा है। द सम ऑफ द नंबर इज 48, नंबर से इज 48, और दोनों नंबर का सम कितना है? दोनों नंबर को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। देन द नंबर्स आर, नंबर्स कौन कौन से हैं? इनमें से कोई भी हो सकता है।
अगर ऑप्शंस को देखें हम तो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 36 आना चाहिए। तो 40, भाई मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है। अच्छा मैं कहूं आपसे कि एक नंबर है 9, एक नंबर है 6, तो बताना जरा एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनका डिफरेंस ही कितना है? 3, इसीलिए तो ये नंबर 3 ज्यादा है। भाई जो 9 है वो 6 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, क्योंकि इनका डिफरेंस किया। तो जब नंबर्स का डिफरेंस करोगे तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो देखो यहां से तो नहीं आ रहा, यहां से तो 32 आ रहा है डिफरेंस। कितना आ रहा है? 32। ये खत्म हुआ। 36 में से कुछ माइनस करोगे तो 36 आएगा? बिल्कुल नहीं आ सकता। 32 में से कुछ माइनस करोगे तो 36 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 85 ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया हमने क्वेश्चन में, कुछ प्रोसेस ही नहीं करी, क्वेश्चन में कि वही खत्म हो गया। 42 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 36। और 42 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा? 48। यही तो क्वेश्चन था। 48 आ गया सम और 36 आ गया क्या? डिफरेंस। खत्म। विद इन सेकेंड्स खत्म। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझिए क्वेश्चन को, फिर करते हैं विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को सम। देखिए, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एग्जैक्टली वन स्ट्रेट एंगल। मीन्स ये कह रहा है इनमें से कितने बजे, 12 बजे, 9:15 बजे, 9:15 पे, 12 बजे या फिर 6 बजे, कब एक स्ट्रेट एंगल बनेगा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम 180 डिग्री एंगल को, जो कुछ ऐसा दिखता है कि एक लाइन यहां से ऐसे गई और एक रे हमारी ऐसे गई, तो इनके बीच में क्या बना? ये 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल बना। तो ऐसा कब बनेगा? मीन्स एक सुई इधर साइड जाए आर हैंड वाली, एक सुई इधर जाए मिनट हैंड वाली, और दोनों के बीच में ऐसा गैप बने 180 डिग्री का एंगल, बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो क्या 12 बजे बन सकती हैं? तो 12 कैसे बजते हैं? 12 ऐसे बजते हैं कि एक सुई यहाँ होती है और दूसरी सुई भी यहीं होती है, मीन्स एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। तो ये तो 0 डिग्री एंगल बन गया, ये तो नहीं हुआ। दूसरा 12 बजे, भाई 12 चाहे सुबह के बज रहे हो चाहे शाम के बज रहे हो, 12 तो ऐसे ही बजेंगे ना, तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब अच्छा 9:15, 9 होता है यहाँ और 15 मिनट बजते हैं यहाँ, मतलब बन सकता है कुछ ऐसा एंगल। और 6 बजे, 6 कैसे बजते हैं? 6 ऐसे ही तो बजते हैं, एक सुई यहाँ होती है आर हैंड वाली, मिनट हैंड वाली यहाँ होती है। तो ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। अब इन दोनों में देखें तो कौन सा बेटर है? मैं समझाता हूं आपको। 6 AM वाला बेटर है। 6 AM वाला क्यों बेटर है ये मैं समझाता हूँ, अभी समझाता हूँ। आप अच्छे से समझने की कोशिश कर। एक घड़ी बना देते हैं सुंदर सी। ये हमने एक घड़ी बनाई, तो 12 यहाँ बजते हैं, 6 यहाँ बजते हैं, 9 यहाँ बजते हैं, 3 यहाँ, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बजते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब 6 बजते हैं ना, तो एक सुई जो है आर हैंड वाली वो एग्जैक्ट 6 पे होती है और दूसरी एग्जैक्ट 12 पे होती है। मीन्स यहाँ एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल बनता है। लेकिन अगर आप जब 9:15 बजाओगे, 9:15 का टाइम हो रहा होगा, तो 12 कम ही बना लेते, ज्यादा नहीं बना रहे, 9 और ये 3। जब आप 9:15 करोगे तो एक सुई जो है वो यहाँ की तरफ चली जाएगी एग्जैक्ट थोड़ी सी, तो जो 9 से तो एक्स्ट्रा टाइम हो गया ना, 9 से एक्स्ट्रा हो गया तो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ये 10 अगर यहाँ है, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 यहाँ है, यहाँ 11 है, तो 9 से थोड़ी ऊपर चली जाती है ये सुई, थोड़ी सी ऊपर, तो एग्जैक्ट तो 180 नहीं बना ना, एग्जैक्ट 180 नहीं बना, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया। मीन्स एक एंगल ऐसे बन गया, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, कुछ थोड़ी सी डिफरेंट बन जाती है, थोड़ी सी 180 से कम हो जाती है। इसलिए 6 बजे जो है
एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बनेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हमारे सारे ऑप्शन खत्म हुए, सिर्फ एक ऑप्शन बचा 6 AM। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। Rahul purchases a chair for ₹600 and spends ₹200 for its repairs. If he sells it for ₹1000 then he has। भाई 600 रुपए की कोई चेयर वगैरह जो भी है उसने खरीद ली, 200 रुपए उसके रिपेयर में और लगा दिए और 1000 रुपए में बेच दी। तो भाई जब 600 में खरीदी है, 200 रुपए उस पर खर्चा और कर दिया, तो एग्जैक्ट उसका खर्चा तो 800 रुपए हो गया ना, और 1000 रुपए में बेच दी। भाई पहली बात तो ये है कि उसको ना फायदा हो गया। भाई 800 की चीज को 1000 रुपए में बेच दिया, फायदा हो गया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये तो हो ही नहीं सकता। फायदा हुआ है भाई उसको, 800 रुपए की चीज को 1000 रुपए में बेच दिया, फायदा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस, पागल हो गया क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉस, जी हाँ लॉस करवा दो, 800 रुपए की चीज को 1000 में बेचवा दो और लॉस भी करवा दो, बढ़िया। तो लॉस भी नहीं है। कैन नॉट कैलकुलेटेड, जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या तुम इसका प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? कैन नॉट कैलकुलेटेड, ये ऑप्शन ध्यान से सुनो, ये नन ऑफ दीज नहीं है, ऐसे नहीं कह रहा, नन ऑफ दीज ऐसे नहीं कह रहा है ये इस बात को। अगर ऐसे कह रहा होता तो हम इस ऑप्शन को काट नहीं सकते थे। क्या पता इनमें से ऑप्शन मैच कर जाए कोई सा, क्या पता 25% ही आ जाए, या फिर क्या पता हमारा जो आंसर आए वो इनमें से ना आए, तो नन ऑफ दीज कोई और आंसर हो सकता था। लेकिन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ऐसा पॉसिबल है कि तुम कैलकुलेट ना कर पाओ? हमारे होते हुए आप कैलकुलेट ना कर पाओ? अरे बिल्कुल कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? ये है सीपी, ये है एसपी, तो कैसे करोगे? मैंने बोला प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना होता है तो रेशो निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए, खत्म कर दिए जी, बिल्कुल खत्म कर दिए। 2 4 जा 2 5 जा, 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दी, मीन्स 1 रुपए का प्रॉफिट कितने पे? सीपी पे, 4 पे। ये क्या आया? प्रॉफिट। ये क्या आया? सीपी इंटू 100। और अभी मैंने आपको बताया था 1/4 कितना होता है? 25%। तो जो ये लो जी 25% का प्रॉफिट हो गया उसको, तो सी ऑप्शन करेक्ट। सारे ऑप्शन वैसे ही खत्म कर चुके थे हम भाई, पहला ऑप्शन खत्म कर दिया था, बी खत्म कर दिया था, डी भी खत्म कर दिया था, एक ही बचा था। ये तो आपकी संतुष्टि के लिए, आप कहीं ये ना कहो सर ऐसे ही कर देते हो, आप तो ऑप्शन को खत्म कर देते हो। क्वेश्चन क्यों बनाया? फिर क्वेश्चन बनाने वाले ने पागल बनाया आपको, और कुछ नहीं बनाया है। क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं उसने। पहला ऑप्शन खत्म, बी खत्म, डी खत्म, बचा क्या? सी ऑप्शन बचा। सीधी सी बात। तो आप पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो बस फिर क्या हो सकता है? कुछ नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये है आपका, जिसको भी हम कोशिश करेंगे कि विद इन सेकेंड्स में खत्म कर पाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें भी अगर हम देखें ना ध्यान से, तो सी ऑप्शन खत्म, डी ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन खत्म, एक ही ऑप्शन बचा। ऑप्शन से खत्म हो गया क्वेश्चन। अभी समझाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे खत्म हुआ। पहले इसके एक्चुअल रीजन को समझ लो आप लोग, एक्चुअल रीजन समझो। क्वेश्चन ऐसे ही खत्म होते हैं, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। 90% क्वेश्चन ऑप्शन से खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, कि एक जो ट्राइंगल है उसके कुछ एंगल जो हैं 1, 2 और 3 के रेशियो में है। मीन्स अगर एक एंगल 1 है तो दूसरा एंगल 2 है, अगला एंगल 3 है। मीन्स इनके बीच का रेशियो कुछ इस तरीके से है। अगर x लेट करके करना है तो x लेट करके कर लो। 1x है, दूसरा 2x है, अगला 3x है। तो इन सब का एडिशन कितना आएगा? कितना आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा 180? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होता है। तो 3 और 2 5 और 1 6x। x की वैल्यू कितनी आई? 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आई? 6 से कट करोगे कितनी आई? 30। एक एंगल 30 है, मतलब x की वैल्यू कितनी? 30। अगली 30 का दुगना 60, अगला 30 का दुगना 90। यही तो एंगल बताए थे मैंने अभी, 30 60 90, जो ए ऑप्शन में थे। अब बाकी ऑप्शन मैंने खत्म कैसे कर दिए थे? इसी की हेल्प से खत्म कर दिए थे। जो ये चीज हमने ये तो करनी नहीं थी, माइंड में हो जाती है, ये की हो जाती है 1 2 3 से। कैसे? देखो इसको हटा देते हैं, पहले ये करना ही नहीं था। देखो कैसे। पहली बात तो ये कि 1 2 और 3 के रेशो में एंगल हैं, तो तीनों एंगल सेम तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते।
दूसरा एंगल पहले का डबल होगा और तीसरा एंगल पहले का ट्रिपल होगा। तो ये तीनों एंगल सेम तो आ ही नहीं सकते थे, खत्म हुआ भाई, तीनों सेम आ गए, खत्म। दूसरा, तीनों एंगल डिफरेंट आएंगे क्योंकि एक का रेशो 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, तो इसमें दो एंगल सेम कैसे आ गए, खत्म, दो ऑप्शन खत्म हुए। अब ये जो बी वाला ऑप्शन है ये कैसे खत्म हुआ, ये ऐसे खत्म हुआ कि 15 3 जा 45, मान लो 1 और 3 का रेशो तो आ गया, क्या पता उसने आगे पीछे एंगल को लिख दिया था, लेकिन 15 का कितना गुना करते हैं जब 120 आता है, भाई सबसे छोटा एंगल तो 15 ही माना है ना हमने, 15 माना है, और सबसे बड़ा एंगल 3 गुना था, और इसमें सबसे बड़ा एंगल कितने गुना है, 15 सत्ते 100, 15 अट्ठे 120, कितना 8 गुना, 8 गुना थोड़ी था, 3 गुना था, तो ये ऑप्शन भी खत्म, एक ही ऑप्शन बचा। ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस को हम ऑप्शन को देखते ही खत्म कर रहे हैं, क्वेश्चन को कई बार तो क्वेश्चन को भी रीड नहीं कर रहे हैं, सीधे ऑप्शन को ही खत्म कर रहे हैं। ओके, देखिए विद इन सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया है। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या क्वेश्चन, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5, मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:5 है। देखिए इनकम जो होती है पैसे का 3 तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे, पहले तो कमाया जाता है इनकम, दूसरा खर्च किया जाता है एक्सपेंडिचर, तीसरा सेव किया जाता है, बचाया जाता है। भाई कोई 100 रुपए कमाता है मान लो, जिसमें से वो 3 चीजें ही करेगा, 3 चीजें क्या 2 चीजें करेगा, एक तो कमा लिया, पहली बात तो ये कर ली इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर कर दिया, मान लो 70 रुपए खर्च कर दिया उसने, तो सेव कितना करेगा 30 रुपए। ये 3 चीजें ही होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, और जो इनकम बनती है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के बनती है, कितना तो खर्च कर दिया, कितना बचा लिया, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, इनकम। सीधा सा कॉन्सेप्ट है ये बात है, और ये बात तो आप भी समझते हो बहुत अच्छे से। चलो, जब इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर 5 है, तो क्या सेविंग 2 नहीं होगी, क्यों होगी 2, 7 रुपए कमाए जिसमें से 5 रुपए खर्च कर दिए, तो बचा कितने लिए, 2 रुपए बचा लिए, 5 और 2 का सम 7 ही तो आ गया, सीधी सी बात ये है। अब क्या कह रहा है कि इफ शी सेव्स 2000 ए मंथ, व्हाट इज हर एनुअल इनकम, एक महीने में 2000 रुपए सेव किया जा रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना सेव किया जा रहा है, 2 रुपए, तो हमारे अकॉर्डिंग जो 2 है इसके अकॉर्डिंग कितना है 2000, तो कितने गुना 1000 गुना, 1000 का गुना कर दो, इनकम ही तो पूछी थी उसकी, तो 7 में 1000 का गुना कर दो, कितनी आ गई उसकी इनकम 7000 रुपए, 7000 आ गई। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। अच्छा एनुअल पूछा था उसने, क्या पूछा था, एनुअल, एनुअल का मतलब साल में कितना, भाई 7000 रुपए बचाया जा रहा है एक महीने में, क्योंकि जो ये था 2000 वो एक महीने की सेविंग थी, तो जो हमने ये जो 7000 निकाला ये एक महीने की इनकम है, उसकी बतानी है 12 महीने की, तो 7000 में 12 सत्ते 84 और 3 तो मतलब साल में 84,000 रुपए कमाया जा रहा है, इनकम जो है 84,000 है। क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को माइंड में किया जा सकता था, कैसे किया जा सकता था कि 7:5 इनकम टू एक्सपेंडिचर है, 7 में से 5 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए बचा लिए, 2000 की वैल्यू 2000, 1000 गुना, 1000 का 7 में गुना 7000, और 12 महीने का निकलना था, 12 सत्ते 84, हो गया सीधा क्वेश्चन माइंड में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। समझिए क्वेश्चन को, देखिए, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, नहीं होता है तो फिर तो हम करवाएंगे ही जी, आपको तैयार हैं हम आपके लिए हर तरीके से मदद के लिए, आप बस प्रॉब्लम शेयर कीजिए अपनी, क्या प्रॉब्लम है, और कोई कंजूसी मत कीजिए पढ़ाई करने में, अपना 100% दीजिए, तब भी कुछ बचता है उसके लिए पाल डिफेंस अकेडमी है ही आपके लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 persons कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, मीन्स 12 लोग किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20%, 20% से काम को फिनिश कराना है,
मान लो कितने n दिन में कर लेंगे या फिर x डेज में कर लेंगे, बस ये है क्वेश्चन। ये कैसे बना, एक फॉर्मूला होता है MDH, इधर भी क्या आता है MDH अपॉन में वर्क W1 W2 इस वर्क होता है। ऐसे कर लो चाहो तो, इसको 2 2 कर दो, इनको 1 1 कर दो। मीन्स मैन कितने लोग काम कर रहे हैं, डी कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटों में कर रहे हैं, अपॉन में कितना काम कर रहे हैं, बराबर कितने लोग दूसरे किसी और से करवाना है यही काम या फिर इसी काम का कोई दूसरा हिस्सा। तो इस तरीके से होता है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 3 तिये 9। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 9 दिन। डेज पूछे थे ना, तो 9 डेज में जी काम हो गया खत्म। 9 डेज में काम खत्म। कितने लोगों से, 20% जब काम कर रहे हैं उसी काम। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते जाओ और उड़ाते जाओ। क्वेश्चन में जान नहीं होती, जान होती है दिमाग में, अप्रोच में। चलो देखो क्वेश्चन, समझो अच्छे से, समझो, करो क्वेश्चन को। कॉपी पेन लेके बैठा करो, कहीं ऐसे फिल्म देखने आ जाते हो, अरे मूवी चल रही है सर तो क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं, सेकंडों में उड़ा रहे हैं क्वेश्चन को, ऑप्शन से खत्म कर रहे हैं, फिल्म नहीं चल रही। तुम भी सीखो इस चीज को कि ऐसे हो क्या रहा है, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो। चलो करते हैं क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स एरिया। ये कुछ ऐसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर मोर है, मींस अगर इसकी ब्रेथ x है तो जो लेंथ है इससे 5 ज्यादा है। कितनी, ऐसे है। मींस ये कह रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो सीधी सी बात ये है कि ब्रेथ x है तो लेंथ जो है x + 5 है, सीधी सी बात। उसके बाद कह रहा है कि जो इसका पेरीमीटर है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, ये होता है 2 ब्रैकेट L + B, जो कितना दे रखा है हमको, 50 दे रखा। अब 2 से तो यही कट कर लो, कितना आ गया 25। इसका मतलब L + B कितना आ गया 25। L की वैल्यू कितनी है x + 5 प्लस B की वैल्यू कितनी है, ये 25 के बराबर है। x और x 2x, इस 5 को जी उधर ले जाओ, कितना हो गया 25 में से इस 5 को माइनस कर देंगे उधर ले जाके, कितना बचेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इस 2 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। ये स्पीड लेके आओ, इन स्टेप को काटना सीखो। अगर मैं सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा करवा रहा हूं तो यहां से लेके यहां खत्म होगा, और ऐसा ही आपके पेपर में खत्म होगा, और जी बस खत्म, कहानी खत्म। पेपर क्लियर ही नहीं हुआ, कहानी खत्म। ठीक है, ये स्टेप काटना सीखो। अब x की वैल्यू आ गई 10, तो ब्रेथ कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 15। 5 ज्यादा थी ना लेंथ 10, तो 10 में 5 ऐड कर दिया, कितना 15 हो गई लेंथ। अब क्या पूछा था, इसका एरिया पूछा था जी। क्या पूछा था, एरिया। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता है, कितना आ गया 150 सेंटीमीटर। क्या आ गया जी एरिया, चलो जी ये ऑप्शन 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया जी एरिया। ये तो निकालना था। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझो, देखो क्या हुआ इसमें, बस फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुमको क्या लग रहा है, इसी को दोबारा कराऊं मैं, करा देंगे कोई बात नहीं, कमेंट में बताओ दोबारा करना हो तो। चलो करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 19। समझो इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं क्वेश्चन, कर लिया होगा आपने, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। अ टेबल वॉज सोल्ड एट 16% घाटा, 16% लॉस और ₹3360। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। मीन्स ये कह रहा है कि अगर किसी टेबल को 3360 रुपए में बेच रहे हैं तो 16% का घाटा हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, खरीदी कितने में। तो पहली बात तो ये रखो, देखो जब 3360 में बेची है और 16% का घाटा हुआ है तो 3360 से तो महंगी आई होगी टेबल।
पहली बात तो ये है, ये लॉजिकली थोड़ा बहुत दिमाग लगा लिया करो, थोड़ा बहुत तो ऐसे तो मुझे पता है प्रॉब्लम है इसमें तुम्हारे में थोड़ी सी, पर तब भी थोड़ा सा लगा लिया करो लॉजिकली। चलो अब क्या है कि जो 3360 है ये है सेलिंग प्राइस और 16% का घाटे के बाद है। जो कॉस्ट प्राइस हम हमेशा लेट करते हैं उसको लेट करते हैं 100%। अब उसमें से जी लॉस कितना हो गया 16%, तो खरीदा कितने में होगा सामान 116 में, ये तो रहा होगा। अरे मतलब ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस 16% है, लॉस हो गया जी इतना, तो सामान को क्या कैसे कैसे बेचा होगा, इसको हटाओ डायरेक्टली समझो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज आ जाओगे, आप कंफ्यूज आ जाओगे। 3360 रुपए है, ये क्या है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 16% का घाटा, 100 की चीज थी 16 का घाटा दे दो उसको, कितने में बेच दो 84 में। अगर फायदा हुआ होता उसका 16% का, अगर फायदा हुआ होता तो 116 लिखते, लेकिन हुआ क्या है उसको घाटा, तो हमको 84 लिखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग सामान को कितने में बेचा 3360 में, हमारे अकॉर्डिंग कितने में बेचा 84 में। और निकालना क्या है तुमको 100% की वैल्यू, क्यों, क्योंकि 100% ही तो क्या था सीपी था, क्या था सीपी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया एसपी अपॉन में सीपी, मतलब 100 माइनस लॉस इंटू 100। चलो अब अगर हम इसको कट करें तो किससे कट कर सकते हैं, क्या है वो नंबर जिससे हम इसको कट कर सकते हैं। 7 से कट कर दें, 7 से ठीक रहेगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 अट्ठो 56, 12 चौक 48, 4 और 2 जीरो, 3 जीरो 1 जीरो यहाँ भी तो बचा था, 4000 है कहीं, हाँ देखो 4 और 3 जीरो 4000, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हो गया जी 4000, क्या था ये था जी कॉस्ट प्राइस, मीन्स 4000 रुपए में सामान को खरीदा था, 3360 में बेच दिया और घाटा ले लिया, कितने का घाटा ले लिया 16% का घाटा ले लिया। हमने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, सिर्फ एक स्टेप लिखा 3360 बट्टे में 100 में से लॉस परसेंट को माइनस कर दिया 84 इंटू 100, 100 क्या, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 ही तो लेट करते हैं हम, बस जी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, ये है जी क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20, ये है आपकी सीरीज, सीक्वेंस सीरीज वगैरह चल रही है कुछ, देख लेते हैं क्या है सीरीज, समझिए, करिए, कोशिश कीजिए, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर देखते हैं इसमें क्या अप्रोच लग सकता है। चलिए कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सीरीज आगे बढ़ रही है, मीन्स इनमें कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, ये पता करने के तरीके होते हैं, छोटी छोटी अप्रोच होती है, ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट हो रहा है इसमें, मीन्स इस नंबर में कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा जरूर, और बहुत ज्यादा बढ़ रही होती तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो अगर इनका डिफरेंस देखें हम तो 2 और 3 5, मतलब यहाँ से कितना ऐड हुआ 3, यहाँ से कितना ऐड हुआ, तो 5 लिख लेते, ऑप्शन को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो इन ऑप्शन को हटा देते हैं थोड़ी देर। तो जी ऑप्शन हटा दिए, देखिए 2 प्लस 3 5 हुआ, 5 प्लस 5 10 हुआ, यहाँ से प्लस 4 हुआ, कुछ बात बन रही है क्या अभी, कोई नहीं आगे देखते हैं, प्लस 4 हुआ, प्लस 5 हुआ, प्लस 3 हुआ, प्लस 4 और 2 6, प्लस 6 हुआ। तो अब आगे बताना है क्या होगा, यहाँ से तो 3 प्लस 2 कुछ बात नहीं बन रही है, इनका भी आगे डिफरेंस ले लें। अच्छा ऐसे देखो एक बार, कलर चेंज करके बताता हूँ, एक बार आप ऐसे देखो, यहाँ से कितना हुआ +1, यहाँ से कितना हुआ, और यहाँ से कितना हुआ, कुछ ना कुछ तो बनी बात, और इनका देख लें, यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं, यहाँ से कितना हुआ दिख रहा है आपको ग्रीन कलर,
यहां से कितना हुआ, यहां से भी कितना होगा फिर -1, मीन्स 5 से -1 होके 4 आया, 4 से -1 होके 3 आया, 3 से -1 होके 2 आएगा, क्योंकि हमको ये वाली सीरीज चाहिए थी, इससे अगला नहीं चाहिए था। अगर आप +1 का यूज करते तो इससे अगली वाली मिलती हमको, क्या मिलती, इससे अगली वाला नंबर मिलता यहां से, और अगला वाला +1 करके, यहाँ +1 करते तो यहाँ पे 7, इस तरीके से ऐसे मिलता, लेकिन हमको तो ये वाली चाहिए थी ना, तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ -1 किया, मीन 3 से 2, तो अब यहां से 32 से +2 कर दिया हमने, कितना कर दिया 34। तो ये है आपका, ऑप्शंस में ये था क्या 34, नहीं था, होना तो चाहिए था, यही होगा बिल्कुल, आई थिंक था ऑप्शंस में 34 था। तो ये हुआ आपका सीरीज खत्म। देखिए कितनी डरावनी सी सीरीज थी, पहाड़ पत्थर से बन रहे हैं, लेकिन इजी थी काफ़ी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नहीं आए हैं कमेंट में आप बता सकते हो कि कहाँ से समझ नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देंगे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आप बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे आपको सॉल्यूशंस लगे, किस तरीके के लगे। हमारी जो पाथ डिफेंस एकेडमी है ये बेस्ट अप्रोच के लिए मानी जाती है, और अपने सॉल्यूशन जो होते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, मीन्स क्वेश्चंस के जो तरीका होता है ना, एग्ज़ाम में कैसे ख़त्म किया जाए वो होता है। आप इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देखोगे ना, किसी भी बुक से रीड करके देखना, आपको ये सॉल्यूशन कहीं मिलेंगे ही नहीं, और ये सॉल्यूशन इतने शॉर्ट होते हैं कि ये बुक में लिखे ही नहीं जा सकते। अगर किसी ने इन सॉल्यूशंस को बुक में लिखने की कोशिश भी करी तो लिख भी नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा उनको। ये सॉल्यूशन जो हैं वो साथ के साथ टीचर के साथ साथ प्रैक्टिस करने से आते हैं। जैसे हमने देखा ऑप्शंस को कैसे खत्म किया जाए, अगर इसी बात को बुक में लिखता मैं तो बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती कि ये यहाँ से ऐसे काट दिया, यहाँ से ऐसे काट दिया, बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। तो आप इस सॉल्यूशन जो मैं अप्रोच बताता हूँ, इन अप्रोच का यूज़ कर सकते हो, ताकि अपनी जो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन करने की एफिशिएंसी है, उसको बहुत अच्छा कर सको, बहुत बढ़ा सको। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो चलिए, आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, इसमें हम सैनिक स्कूल को कवर कर रहे हैं। जब तक आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, प्रतिदिन डेली आपकी सीरीज़ ये रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।